जलकुंभी अभिशाप नहीं, वरदान है, वरदान है। जो कभी एक बड़ी समस्या मानी जाती थी, आज वही जलकुंभी वैशाली में कला और आजीविका का नया माध्यम बन चुकी है। यह सिर्फ सुंदरता की कहानी नहीं है, बल्कि उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण और रोजगार के संगम की कहानी है। कि जलकुंभी जो है वो एक तरह का अभिशाप है और खासकर नॉर्थ ईस्ट या अदर जगह पे इस पे काफ़ी खूबसूरत काम होता है और महिलाओं को रोज़गार दिया जा सकता है, न्यू जनरेशन को दिया जा सकता है। तो रूट सेट संस्थान से हम लोग अनुरोध किए कि चूँकि बच्चियां और महिलाओं को यहाँ से आने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, तो कृपया प्रखंड सभागार में ही ट्रेनिंग दें। तो 1 महीने का प्रशिक्षण उनका चला है प्रखंड भगवानपुर में ही, और प्रशिक्षण के बाद वो लोग काफ़ी ऑर्नामेंटल सब्सटेंस, इको फ्रेंडली, सस्टेनेबल है, उसको बनाते हैं। और कई जगह पे हम लोग सरस मेला है, हाट है और डिफरेंट जगह पे माननीय मुख्यमंत्री जी के भी आगमन पे हम लोग स्टॉल लगा चुके हैं। जलकुंभी से बने ये उत्पाद प्लास्टिक का पर्यावरण अनुकूल विकल्प हैं। ये न सिर्फ देखने में आकर्षक हैं, बल्कि मजबूत, टिकाऊ और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए बेहद उपयोगी भी हैं। इसका जो प्रोडक्ट है मार्केट में इसका बहुत अब डिमांड हो रहा है। हम लोग ये प्रोडक्ट को मेला में भी सेल किए थे, वो लोग को भी ज़्यादा पसंद आया है। इसे हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। वैशाली जलकुंभी कला स्थानीय स्रोतों से रोजगार सृजन के प्रयासों का परिणाम है। स्थानीय प्रशासन ने रूट सेट के सहयोग से 30 लोगों को प्रशिक्षण दिया। यह कला अब हरिवंशपुर, बंथू, हुसैना खुर्द, मियां बैरो, मंगनपुर और जहांगीरपुर पटेरा जैसे गांवों में तेजी से फैल रही है। तालाब में तैरती जलकुंभी से कलात्मक वस्तुओं तक का सफर आसान नहीं है। पहले जलकुंभी को पानी से निकाला जाता है, फिर उसके तनों को काट कर अच्छी तरह सुखाया जाता है। सुखाने के बाद जलकुंभी के तनों से तरह तरह की कलात्मक और उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती हैं। पॉलिश और पैकिंग के बाद ये उत्पाद बाजार के लिए तैयार हो जाते हैं। जलकुंभी है, उसको निकाल के जड़ फुनगी काट के बीच वाले को सुखाते हैं। वो पहले हम लोग समझते थे कि वो कचरा है, लेकिन उस कचरा को अब हम लोग कंचन बना दिए। जलकुंभी कला धीरे धीरे लोकप्रिय हो रही है। लोग इन उत्पादों को पसंद कर रहे हैं और बाजार भी लगातार बढ़ रहा है। जलकुंभी को एक तरह से कहा जाए कि वेस्ट न समझ करके उसको हम रोजगार सृजन और वेल्थ के रूप में कन्वर्जन के लिए एक प्रयास हमारे भगवानपुर ब्लॉक में प्रारंभ हुआ। और फाइबर को यूज करके अनेक प्रकार के उपयोगी सामान जैसे पर्स, हैट, गुलदस्ते, ये बहुत सारे चीज, इतने अच्छे अच्छे आइटम्स उन लोगों ने बनाने शुरू किए और उसमें अब तरह तरह का इनोवेशन भी शुरू हुआ। कलाकार अब नए प्रयोगों में जुटे हैं। उनका कहना है कि भविष्य में जलकुंभी से साड़ी बनाने की दिशा में भी काम किया जाएगा। जलकुंभी से जो कला की आकृतियां यहाँ पर बनाई जा रही हैं वो हम लोगों ने खुद भी वहाँ पर जाकर देखा कि कितनी महिलाएं इससे जुड़ी हुई है, कितने युवा इससे जुड़े हुए हैं और बहुत ही एनर्जेटिक वे में वो लोग कार्य कर रहे हैं, क्योंकि एक वेस्ट को हम लोग वेल्थ के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसका जीता जागता यहाँ पे अनुभव हो रहा है और अब तो ये थोड़ा सा इकोनॉमिकली फीजिबल मॉडल भी बनता जा रहा है। इससे अभी कमाई भी शुरू होनी हो गई है। आवश्यकता है कि इसको मार्केट से हम लोग लिंक करें और ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हो और इस कला को हम लोग ट्रेनिंग के माध्यम से, इसके वीडियोस बना करके और विभिन्न माध्यम से हम लोग चाहेंगे कि ये पूरे बिहार में स्प्रेड हो और पूरे देश में स्प्रेड हो, ताकि ये जो वेस्ट टू वेल्थ का मॉडल है वो पूरे देश में हम लोग अच्छे से संचालित कर सकें। जलकुंभी कला आज रोजगार के नए स्रोत के रूप में उभर रही है। यह एक ओर जल स्रोतों की सफाई से जुड़ी है, तो दूसरी ओर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है। जलकुंभी की उपलब्धता वाले सभी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह मॉडल एक प्रेरणादायक और अनुकरणीय उदाहरण है।